हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 14 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में जिला कोरिया के अंतर्गत 4 अंग्रेजी स्कूलों के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जो संविदा के आधार पर और प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना होगा। आगे इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरिया जिले के 4 स्कूलों में व्याख्याता, प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल के लिए शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। यानी कि यहाँ पर तीनों स्तर के लिए, जैसे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल और प्राथमिक शाला स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में भर्तियां की जाएंगी, जिसमें इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अगर उनकी एज 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है और उनके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर, जैसे कि 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डीएलएड या डीएड, बीएड की डिग्री या डिप्लोमा है, तो वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी जॉब सिलेक्शन डेमो और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 25,300 से लेकर 38,100 रुपये रखी गई हैं। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे और कहां करना होगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या सबमिट करना होगा, डाक टिकट कितने का लगाना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रमांक 1 और 4 के विद्यालयों के लिए, यानी कि 4 स्कूलों के लिए निकाली गई है। जिसके पहले नंबर की बात करें तो अंग्रेजी स्कूल महलपारा जिला कोरिया के अंतर्गत व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जो प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर की जाएगी। और अगर दोस्तों संविदा के आधार पर अगर इनकी नियुक्ति की जाती है तो व्याख्याता और प्रधान पाठक के लिए 38,100 रुपये रखी गई है और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये रखा गया है। और अगर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है तो उनके नियमों के आधार पर जो सैलरी रखी गई है उनके आधार पर इनका पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो बैकुंठपुर स्कूल के लिए व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जो संबंधित विषय के आधार पर होना चाहिए। इनका भी नियुक्ति का प्रकार प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर रखा गया है। और सैलरी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये रखी गई है, वहीं पर शिक्षक के लिए 35,400 रुपये रखी गई है। सहायक शिक्षक की बात करें तो 25,300 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो खरवत जिला कोरिया के लिए व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, रसायन और जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जो संबंधित विषय के आधार पर होना चाहिए। इनका सिलेक्शन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। और इनके वेतन की बात करें तो इनके नियमों के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो सोनहत जिला कोरिया के अंतर्गत व्याख्याता और शिक्षक के लिए निकाली गई है, जहां पर एक पोस्ट रखा गया है। इनका भी सिलेक्शन प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्तर पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, उनके आधार पर केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 50% अंकों के साथ जो संबंधित विषय हैं अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष और बीएड अनिवार्य मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर हिंदी माध्यम के व्याख्याता हिंदी, संस्कृत, गणित और इतिहास और अर्थशास्त्र के पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका विषय दिया गया है और विषय समूह दी गई है। इन्हीं के आधार पर आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। पूर्व माध्यमिक शाला स्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों में अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक मांगा गया है और साथ में बीएड होना भी चाहिए। और यहाँ पर इनका विषय और विषय समूह दी गई है। यहाँ से इनकी जानकारी देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तृतीय स्तर की, यानी कि प्राथमिक शाला स्तर की, तो यहाँ पर देखिए सहायक शिक्षक के पदों के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक में पास होना मांगा गया है। साथ में डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। यहाँ पर इनका विषय और विषय समूह दी गई है। इन्हीं के आधार पर इनकी शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस और दिशा निर्देश की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 9वीं से आगे की जितने भी पढ़ाई किए होंगे उनमें मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना मांगा गया है। व्याख्याता के सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक लिया जाएगा, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों का 30 अंक लिया जाएगा, डेमो 20 अंकों की ली जाएगी और साक्षात्कार 20 अंकों की लिया जाएगा। इन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की बात करें तो स्नातक में प्राप्त अंकों से
30 अंक लिया जाएगा, स्नातकोत्तर से भी 30 अंक ली जाएगी, डेमो से 20 अंक लिया जाएगा और साक्षात्कार से 20 अंक ली जाएगी। इसी प्रकार बात करें शिक्षक के लिए तो स्नातक में और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर 30 अंक ली जाएगी और डेमो और साक्षात्कार के लिए 20-20 अंक रखा गया है। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 30 अंक लिया जाएगा और डेमो और साक्षात्कार के लिए 20-20 अंक रखी गई है, यानी कि इन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर देखिए 12वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों का 30-30 अंक लिया जाएगा और डेमो और साक्षात्कार से 20-20 अंक ली जाएगी। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि पद के अनुसार और विषय के अनुसार मेरिट अनुक्रम में आने वाले 5 आवेदकों को डेमो यानी कि स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदक की पढ़ाने की योग्यता और छात्रों से संवाद की योग्यता, पठन पाठन संबंधी गुणवत्ता और विषय का ज्ञान आदि का आकलन करने के लिए 20 अंकों का डेमो संबंधित आवेदक का लिया जाएगा। अगर किसी को समान अंक मिलता है तो उस स्थिति में जिस आवेदक की उम्र ज्यादा रहेगी उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके एज लिमिट की। तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, लेकिन आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहां से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो दावपत्ती के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उनके आधार पर एक पद के पीछे 5 लोगों को डेमो और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप डेमो में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उस स्थिति में तो आपको साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट यह भी दिया हुआ है कि समान अंक पाए जाने की स्थिति में जिले के स्थानीय निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनको एक पद के लिए सिर्फ एक ही आवेदन पत्र जमा करना होगा, लेकिन आप एक ही आवेदन फॉर्म में विद्यालयों का प्राथमिकता क्रम के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको आवेदन कब करना है। तो यहाँ पर देखिए इनका स्थान दिया गया है शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर में आपको 24 नवंबर 2022 को यानी कि दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको पंजीयन करना होगा। इसके बाद 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दस्तावेज सत्यापन की जाएगी। इसके बाद पात्र की सूची 2 बजे निकाला जाएगा। इसके बाद 2 से लेकर 3 बजे तक दावपत्ती करना होगा। दावपत्ती निराकरण के बाद 4 बजे प्रकाशित की जाएगी और लास्ट में शैक्षणिक दस्तावेजों के मेरिट के आधार पर 4:30 बजे उनकी वरीयता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों डेमो और साक्षात्कार के लिए 25 नवंबर 2022 को दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे से बुलाया जाएगा। इसके अलावा 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार प्रातः सुबह 10 बजे भी रखा गया है। और दोस्तों इनके द्वारा कुछ निर्देशिकाएं भी दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पढ़ लेना है, जैसे कि कौन कौन अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनकी क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य मांगा गया है, जिसके लिए आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। और अभ्यर्थियों को 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता जैसे कि कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि आपको यह शपथ लेना होगा कि 9वीं के बाद आप जितने भी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित कोर्स किए हैं वे सभी अंग्रेजी माध्यम में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आवेदन पत्र के साथ आपको निवास प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 25 रुपए का डाक टिकट लगाकर आपको संलग्न करना होगा। यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने के बाद और एक लिफाफे में स्वयं का पता लिखा हुआ जिसमें 25 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए उसको संलग्न करना होगा, जिसमें आपको आवेदित पद का नाम, विषय और नियुक्ति का प्रकार लिखना अनिवार्य है। और दोस्तों इस जॉब से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित पद का नाम और विषय दिया गया है और आप जिस स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं उसको क्रमानुसार यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का एक फोटो छपा करना है जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके अलावा आपका नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित यहाँ पर जानकारियां भरनी होगी। और अगर आप पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो उनकी जानकारियां यहाँ पर देना होगा और नियोक्ता संबंधी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और आप फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी सूची यहाँ पर दी गई है, आप इनके आधार पर सबमिट करिएगा। इसके बाद आपको एक घोषणा पत्र में आपको यहाँ पर साइन करना होगा, अपना पूरा पता यहाँ पर भरना होगा और इनके द्वारा निर्धारित की गई समय और पते पर आपको उपस्थित होकर जमा करना होगा। तो दोस्तों यह रही बैकुंठपुर जिला कोरिया के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।